यहाँ क्वेश्चन दिया गया है द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा इज एन। जो मिडिल लेयर होती है पोरीफेरा की भित्ति की, जो शरीर की जो भित्ति है उसकी जो मिडिल लेयर होती है पोरीफेरा के अंदर, वो क्या कहलाती है? ठीक है, मतलब उसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा पोरीफेरा को समझ लेते हैं पहले। जो पोरीफेरा होता है, पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब बियरिंग, यानी कि जिनके अंदर छिद्र होता है, पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं पोर बियरिंग एनिमल। पोरीफेरा के अंदर जो है हमारे स्पॉन्ज आते हैं। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर किसको रखा गया है? स्पॉन्ज को रखा गया है। स्पॉन्ज जो होते हैं पोरीफेरा के अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पोरीफेरा होता है, यानी कि जो स्पॉन्ज होते हैं, ये जनरली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ रही है बात? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिनके अंदर दो लेयर होती है। ठीक है, जो जर्म लेयर होती है वो कितनी होती है? दो होती है। यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक के अंदर टू जर्म लेयर होती है। ठीक है, दो जर्म लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है उनके अंदर तीन जर्म लेयर होती है। ठीक है, अब ये जो दो जर्म लेयर होती है वो होती है यहाँ पर एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अगर दो होती है तो, और तीन होती है तो बीच में मीजोडर्म आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास में होती है, एक तो होती है बाहर की तरफ जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ होती है उसे बोला जाता है एंडोडर्म। ठीक है, और अगर एक और लेयर होती, मतलब जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर होती है, तो उसे बोला जाता है मीजोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, अगर हम यहाँ देखें इस डायग्राम में, डायग्राम हमें दे रखा है यहाँ पर, जो एंडोडर्म होती है, जो अंदर की तरफ की जो भित्ति होती है, उसे निडोडर्म भी बोला जाता है, मतलब कोनेडोडर्म भी बोला जाता है। ठीक है, और जो एक्टोडर्म होती है बाहर की तरफ में, उसे पिनेकोडर्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिनोसाइट्स बाहर की तरफ में निकले हुए होते हैं। ठीक है, पिनोसाइट्स होती है यहाँ पर, ये जो कोशिकाएं होती है इनको पिनोसाइट्स बोला जाता है। बात समझ में आए? अब ये जो बीच वाला भाग होता है इसका, ये जो बीच वाला भाग होता है इन दोनों लेयर के बीच में, मतलब कि जो आपकी एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होता है, इसमें एक द्रव भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? एक द्रव जैसा लसलसा सा पदार्थ भरा होता है, जिसे बोला जाता है मीजोकाइल। क्या बोला जाता है? मीजोहाइल। लिखा हुआ है यहाँ पर मीजोहाइल। ये जो मीजोहाइल भरा होता है, इसके अंदर अमीबोसाइट्स जैसी सेल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जिन छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो इसके अंदर तैरती रहती है, जो अमीबा जैसी होती है, और इनको बोला जाता है अमीबोसाइट्स। ठीक है, ये अमीबोसाइट्स इसके अंदर तैरती रहती है। ठीक, अब ये जो भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है, इसी को बोला जाता है मीजोकाइल। ठीक है, मतलब ये जो मीजोहाइल होता है, इसी मीजोहाइल को ही क्या बोला जाता है यहाँ पर? मीजोकाइम बोला जाता है। समझ में आया बात? जो मीजोहाइल होता है इसी का ही दूसरा नाम क्या है? मीजेनकाइम। ठीक है, मीजेनकाइम, इसी को ही कहा जाता है मीजेनकाइम, जो बीच में होता है दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें हमारे, तो ये जो बॉडी वॉल है, ये दो बॉडी वॉल है बाहर की तरफ में, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ में। ठीक है, पोरीफेरा की, तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल, इसके बीच में मिडिल लेयर तो है नहीं कोई, तो मिडिल स्ट्रक्चर है जरूर, उसे बोलते हैं मीजोहाइल या मेजेनकाइम। ठीक है, तो मीजोडर्म उसको नहीं बोल सकते, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मीजोग्लिया भी नहीं बोलते और मीजेंट्री भी नहीं बोलते, है ना, मध्यांतर भी नहीं बोलते, यहाँ आंत जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? मीजेन कायम बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसी को बोला जाता है मीजेन कायम। इस मीजोहाइल का ही दूसरा नाम है मीजेन कायम। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीजेन कायम।